Hey guys, welcome back to my channel Taste by Tanya. First of all, happy Independence Day to all of you. So मैं काफ़ी दिनों बाद आई हूँ, आई नो. मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे, डीएम्स भी आए थे कि कब आ रही है आपकी नेक्स्ट स्टोरी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आप लोग मतलब मेरी स्टोरीज़ का वेट कर रहे हो. थैंक यू सो मच, ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है. प्लस मैं कुछ चीज़ों में थोड़ी सी बिजी थी. मेरा एक और चैनल है, कॉमेडी चैनल, उस पर आई मेक कॉमेडी शॉर्ट्स वीडियोज़ विद माई फ्रेंड. और अभी मतलब उस पर थोड़ा काम कर रही थी, तो कुछ चीज़ें आने वाली हैं. यू कैन go there, check out my videos and सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छा लगे तो. सो या तो चलिए शुरू करते हैं. हम सबकी लाइफ में एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसके अंदर बहुत चुल होती है, क्यूरियोसिटी होती है. अगर आप उस इंसान को कुछ भी करने को मना कर दो तो वो काम डेफिनेटली करेगा. कि मना कैसे किया. सो आज की जो स्टोरी है वो मुझे भेजी है मेरे एक सब्सक्राइबर अंकित ने. और ये स्टोरी है अंकित के बेस्ट फ्रेंड अर्जुन की. अर्जुन एक वेल टू डू फैमिली से था, राजस्थान से था. और ये स्टोरी है 2003-04 के टाइम की, जिस टाइम पे ये लोग 18-19 साल के थे. दोनों ही बहुत ही मतलब पक्के दोस्त, चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे. अभी कॉलेज में आ गए थे दोनों, तो सब साथ में इन लोगों का हुआ था. तो जो अर्जुन की फैमिली थी वो काफ़ी भगवान में मानती थी और काफ़ी स्पिरिचुअल जगह पे जाती थी घूमने के लिए हर साल. तो इस साल उन लोगों ने सोचा कि इस बार हम लोग मेहंदीपुर बालाजी जाएंगे. और ऑफ कोर्स हर बार की तरह अंकित भी उनके साथ जाने वाला था. तो मेहंदीपुर बालाजी फेमस है, वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है और वहाँ पे भूत उतारने का प्रोसेस होता है. सो मेहंदीपुर बालाजी के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स थे जो सबको फॉलो करने पड़ते थे वहाँ पे. पहला रूल ये था कि अगर आप वहाँ पे किसी को भी चीखते हुए चिल्लाते हुए देखो तो उसका मजाक मत उड़ाओ या फिर उसको देख के हंसो मत. दूसरा रूल था कि जब आप मंदिर से बाहर जाते हो तो बाहर जाते टाइम कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है. तीसरा रूल था कि उस मंदिर में जो प्रसाद मिलता है वो प्रसाद कभी भी लेकर नहीं जाना है अपने साथ वहाँ से. और चौथा रूल था कि वहाँ की कोई भी चीज़ जो आपकी नहीं है उसको टच नहीं करना है, या फिर मान लो किसी की चप्पल है या फिर कुछ है तो. और पांचवा रूल था कि वहाँ पे डिसेंट क्लोथ्स पहन के जाने होते हैं, वेस्टर्न कुछ भी कपड़े नहीं, एकदम सीधे साधे ट्रेडिशनल कपड़े पहन के जाने हैं. तो ये उनके कुछ रूल्स थे. वहाँ पे सबको स्ट्रिक्टली ये रूल्स फॉलो करने पड़ते थे. तो इन दोनों लड़कों को लगा कि अरे ये खाली बोलने के लिए है, मतलब बहुत ही हल्के में इन लोगों ने ये चीज़ें ली. तो वहाँ पे जब वो दर्शन के लिए गए तो वहाँ पे ऊपर की साइड में, दोनों साइड में ना बैल्कनीज दी हुई हैं. तो अर्जुन और अंकित दोनों ना बैल्कनी से, और उनके मम्मी पापा वो लोग बैल्कनी से ना देख रहे थे कि मंदिर में क्या क्या हो रहा है. तो वो लोग उन लोगों ने काफ़ी लोगों को देखा कि कितने सारे जो लोग हैं अपने बाल नोच रहे हैं, कितने सारे लोग ऐसे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और कितने सारे लोग दीवार पे ऐसे चढ़े हुए हैं अलग अलग तरीके से. कोई अपना सर पीट रहा है, कोई ऐसा गोल गोल घूम रहा है. तो ये बात ना मतलब दोनों को बहुत ही फनी लगी. तो वो लोग ये देख के हंसने लगे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या पागलों जैसे बिहेव कर रहे हैं. पहला रूल वहीं पे तोड़ दिया. तो अब इन लोगों ने दर्शन कर लिए. और मंदिर से जाते टाइम, अब क्योंकि वहाँ का रूल था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है, तो वो लोग पीछे मुड़ के तो नहीं देख रहे थे. तो जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं. अब मंदिर का प्रेमाइसिस बहुत बड़ा था, तो वहाँ पे ना रास्ते में ही उन लोगों को लोग मिल रहे थे जो चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे. तो अब अर्जुन के अंदर एक चुल थी. तो एक औरत थी, उसके बाल पूरे खुले हुए थे और वो ना अपना सर ऐसे ऐसे गोल 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 कर रही थी और चिल्ला रही थी. तो अर्जुन ने क्या किया, उसके बाल लेके ऐसे कर दिया, मतलब ऐसे कुछ तो भी किया, और ऐसे करके फिर आगे बढ़ गया और हंसने लगा. ये चीज़ अंकित ने देखी. तो अंकित ने मतलब ऐसे किया कि अरे ये क्या कर रहा है. उसके बाद फिर दोनों हंसने लगे. अब वो लोग जब मंदिर के प्रेमाइसेस के बाहर जा रहे हैं जहाँ पे सारी चप्पलें रखी हुई हैं, तो अर्जुन ने गलती से किसी और की चप्पल पहन ली और वही चप्पल पहन के घर आ गया. वो सब लोग अपने घर पे आ गए. अब चीज़ें यहाँ से बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी. जब वो लोग वहाँ से दर्शन करके आए और अगले दिन नहा धो के बैठे, तो उनके घर पे वो लोग, उसके पेरेंट्स क्योंकि काफ़ी स्पिरिचुअली इंक्लाइन थे भगवान की तरफ, और ये सब था, काफ़ी भगवान में मानते थे. तो वो लोग सुबह उठ के लोग उसके पेरेंट्स आरती करते थे, ये सब करते थे. तो जब अगले दिन जब वो लोग पूजा में बैठे तो अर्जुन के पापा ने बोला कि बेटा जल्दी से रेडी हो जाओ, पूजा में बैठना है. तो अर्जुन ने कहा क्या मरना है तुझे, मारता हूँ तुझे बाद में. अभी अंकित ने ये चीज़ देखा और उसने देखा भाई इसे क्या हो गया. और ये बात बोल के अर्जुन अपने कमरे में चला गया. अब अर्जुन के पापा को बहुत गुस्सा आया. उन्होंने सोचा ये ऐसे कैसे बात किया उसने मुझसे, हाँ. और फिर वो गुस्से में गए उसके रूम में, और वहाँ पहुँचते ही उन्होंने देखा कि अर्जुन अपने रूम में बेहोश पड़ा हुआ था, पूरा लेटा हुआ था ज़मीन पे. फिर उसके पापा ने अर्जुन को उठा के उसके बेड पे रखा, पानी वानी छिड़का, कुछ किया, तो जाके वो होश में आया. और फिर वो उस दिन से थोड़ा थोड़ा बीमार पड़ने लगा था. तो अर्जुन के पेरेंट्स को लगा कि इसको शायद डिप्रेशन हुआ है या कुछ तो हुआ है. तो ऐसे एक आधा हफ्ते बाद जब उसका फीवर नहीं उतर रहा था तो वो लोग उसको लेके डॉक्टर के पास गए. डॉक्टर ने डायग्नोसिस दिया शिज़ोफ्रेनिया.
अब 4 महीने तक अर्जुन नॉर्मल बिहेव नहीं कर पा रहा था, बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करता था। और अंकित उससे रोज़ मिलने जाता था क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। जाता था हाल चाल पूछने मिलने और फिर वापस आ जाता था। तो एक बार अर्जुन के मम्मी ने बोला कि बेटा आज तुम इसके साथ रुक जाओ, थोड़ा इसको भी अच्छा लगेगा। तो अंकित ने बोला ठीक है आंटी मैं रुक जाता हूँ। तो एक रात जब वो रुका अर्जुन के साथ, तो उसने देखा कि सुबह के 4 बजे अर्जुन उठ के बैठा हुआ है और ऐसे ऐसे हिल रहा है। तो ये चीज़ अंकित देख के डर गया, वो भी उठा और अंकित ने कुछ बोला नहीं। इनफैक्ट उसने देखा कि अर्जुन किसी किसी से बात कर रहा था और उसने देखा तो कोई भी नहीं था वहाँ पे। और अर्जुन की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों से बात कर रहा है। तो ये देख के ना अंकित बहुत डर गया और उसने टाइम देखा तो 4 बज रहे थे। तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि बेड से उतरे और जाके अंकल आंटी को बताए कि अर्जुन को क्या हुआ है। तो वो चुपचाप वहीं पे सो के आंखें बंद करके, अंकित को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी तो उसने सिर्फ अपनी आंखें बंद की थी। तो कुछ आधे घंटे बाद, मतलब 5 पौने 5 हो रहे होंगे, उसे किचन से, अब किचन उसके रूम के पास में ही था, तो वहां से ना उसको कुछ खटपट की आवाज आई, मतलब कोई तो था किचन में। तो उसने धीरे से आंखें खोला तो उसने देखा कि अर्जुन नहीं है यहाँ पे। तो वो गया धीरे से किचन में, तो उसने देखा कि अर्जुन फ्रिज खोल के उसके पास खड़ा है और उसने अपना मुंह फ्रिज के अंदर डाला हुआ है और कुछ तो भी ना गर्र गर्र की आवाज आ रही थी। अब ये चीज अंकित दूर से खड़े होकर देख रहा था अर्जुन को कि ये क्या कर रहा है। और वो जिस तरीके से आवाज निकाला था ना, वो पानी नहीं पी रहा था, बस उसका मुंह फ्रिज के अंदर था। और जब उसने अपना मुंह फ्रिज से बाहर निकाला तो उसके पूरे मुंह में सॉस लगा हुआ था। अब ये चीज अंकित को देख के उस टाइम पे बहुत डर लगा। उसने बोला अर्जुन ये क्या कर रहा है। तो अर्जुन ने अपना मुंह बाहर निकाला फ्रिज से और अंकित की तरफ देखा और फिर बोला कि ये तो खून नहीं है, मुझे खून चाहिए, खून ला के दे मुझे। और उस टाइम पे अंकित की जो फटी, वो इतनी स्पीड से भाग के गया है अंकल आंटी के रूम में सीधा, और उसने जाके अंकल को जगाया कि अंकल ये देखो ये क्या कर रहा है। वो भाग के आए दोनों अंकल आंटी और उन्होंने देखा उनका बेटा वहां पे बैठा हुआ है और वो कुछ कुछ ढूंढ रहा है फ्रिज में से। जो भी लाल रंग की चीजें थी ना उनको पूरा ऐसे क्रश कर रहा था, बस क्रश कर रहा था और पूरा गंदा गंदा कर रहा था। अब ये चीज वो लोग खड़े होकर देख रहे हैं। अब उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। और अर्जुन की माँ वहां पे रोने लग गई थी, वो डर के मारे कि क्या, लेकिन वो बहुत रोने लग गई थी। तो अंकित उनको लेकर गया कि आंटी आप चलो यहाँ से। और फिर उसी सुबह अर्जुन के पापा उसको डॉक्टर के पास लेके गए। तो फिर डॉक्टर ने बोला ये शीजोफ्रेनिया के ही सिम्टम्स हैं, इसकी डोसेज हमें बढ़ानी पड़ेगी। उसके बाद ना कुछ दिन तक नॉर्मल वो रहा, बीमार था लेकिन नॉर्मली ही बिहेव कर रहा था। कुछ दिनों बाद वो अचानक से एक सुबह गायब हो गया अपने रूम से। और उसी उसी दिन दोपहर को उसके माँ बाप ने मतलब काफ़ी ढूंढा, अंकित ने काफ़ी ढूंढा, बहुत लोगों ने उसको ढूंढा। और उसके पापा को वो जो डंपिंग ग्राउंड होता है जहाँ पे लोग कचरा फेंकते हैं, एक एरिया में, वहाँ पे उसके पापा ने देखा कि अर्जुन वहाँ पे बैठ के कचरा खा रहा है। और वो ऐसे करके बैठा हुआ है जैसे मतलब इंडियन टॉयलेट्स में बैठते हैं, वो उस पोजीशन में बैठा हुआ है और वहाँ पे बैठ के कचरा खा रहा है। और जो भी उसके पास आने की कोशिश करता है ना तो उसको ऐसा बिहेव करता है कि उसको काट लेगा। और ऐसा ना उसकी तरफ अजीब तरीके से कर रहा था वो। तो ये चीज़ ना मतलब वहाँ पे अर्जुन के पापा बहुत घबरा गए कि मेरे बेटे को क्या हो गया है। वो जैसे ही जा रहा है उसके पास तो वो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जैसे कि काट लेगा, कुछ कर लेगा। तो वो किसी को अपने पास आने ही नहीं दे रहा था। तो 2-3 लोगों ने मिलके और अर्जुन के पापा ने मिलके फिर उसको लेकर आया, उसके हाथ पैर बांधे और लेकर आया, अपने घर पे लेकर आए। तो ये देख के अर्जुन की मम्मी बहुत रोने लगी और उन्होंने बोला कि हमारे बेटे को कुछ हो गया है, इसको कुछ तो भी हो गया है, इसे किसी पंडित को दिखाना पड़ेगा कि नहीं दवाई से कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ तो दिक्कत है, प्लीज़ इसको दिखाइए। तो ये चीज़ अर्जुन के पापा को मतलब बहुत ही वैसा लगा कि यार ये क्या बोल रही है, इसको शायद कोई मेंटल दिक्कत है और हमें किसी ज़्यादा अच्छे डॉक्टर के पास इसको लेके जाना चाहिए। तो ऐसे 1 साल तक चलता रहा, वो ऐसी कुछ ना कुछ हरकतें करता रहा, लेकिन ऐसा कुछ जानलेवा अभी तक उसने नहीं किया था। तो काफ़ी मतलब उसकी मम्मी ने बहुत बार बोला हमें किसी पंडित को दिखाना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो ये लोग क्या करते थे कि कभी कभी ना हनुमान चालीसा हो गया या फिर कुछ भी भजन कीर्तन होता था उनके घर पे, तो वो अर्जुन को ला के ना वहाँ पे बैठाने की कोशिश करते थे। तो जैसे ही ना उसके कान में भजन या फिर कुछ भी घंटी की आवाज़ पड़ती थी ना, तो उसका पूरा ना उसका सांस चढ़ जाती थी और उसका पूरा फेस ऐसा टाइट हो जाता था, जैसे मतलब पूरी यहाँ पे नसें दिखने लग जाती थी, बहुत लाल मुंह हो जाता था उसका। और वो ना बहुत ही ऐसे चिल्लाता था और ऐसा करता था कि मतलब मुझे हटाओ यहाँ से, हटाओ, मैं तुम लोग को मार दूंगा, मैं तुम लोग को मार दूंगा, हटाओ मुझे यहाँ से। तो ये सब देख के ना फाइनली अर्जुन के पापा ने डिसाइड किया कि हम लोग इसको मेहंदीपुर बालाजी फिर से लेकर जाएंगे, क्योंकि ये उसी दिन के बाद से ये ऐसा बिहेव कर रहा है।
तो शायद वहीं पे हमें कोई सोल्यूशन मिले। अंकित भी साथ में आया, क्योंकि अंकित के साथ जब वो रहता था तो वो थोड़ा सही बिहेव करता था। कट्टू वो लोग मेहंदीपुर बालाजी के प्रीमाइसेस के सामने खड़े थे, कार के अंदर थे। अब यहाँ पे अर्जुन को रियलाइज़ हो गया कि वो मेहंदीपुर बालाजी में है। उस मोमेंट पे उसने ज़ोर ज़ोर से ना चीखना चालू कर दिया। वो पागलों जैसे बिहेव करने लग गया, मतलब कि मुझे वापस ले चलो, मुझे वापस ले चलो। उसकी मम्मी ने ना उसको टाइटली पकड़ के रखा था। तो उस टाइम पे अर्जुन के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी कि उसने अपनी मम्मी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और उनको एक थप्पड़ मारा ज़ोर से, और फिर बोला छोड़ मुझे, छोड़ छोड़, मैं कुछ कर लूँगा खुद को। और फिर उसने जो भी कोई हैवी चीज़ देख रहा है वहाँ पे अपना सर मार रहा है, कोई भी सामान देख रहा है उसको ले जाके अपने सर पे मार रहा है, और अपना सर ना जो गाड़ी का जो दरवाज़ा था, जो उसका विंडो था, उस पर पीटने लग गया। वो पूरा उसके सर से खून खून आने लग गया था। और उसने बोला कि मुझे वापस ले चलो यहाँ से, नहीं तो मैं मार डालूंगा खुद को, मैं मार डालूंगा खुद को। और वहाँ पे अर्जुन की माँ ना बहुत रो रही थी, लेकिन उन्होंने उसका हाथ पकड़ के रखा था। अंकित ने भी एकदम पकड़ के रखा था। जैसे तैसे ना उसको, मतलब मंदिर में से 2-3 लोग आए। उन्होंने मतलब पूरा ऑरेंज कलर का कपड़ा लपेटा हुआ था और धोती लपेटी हुई थी, कुछ तो भी ऐसा पहना हुआ था। और वो लोग उठा के उसको घसीटते हुए मंदिर के अंदर लेके गए। उस मंदिर में से एक पंडित जी आए और मतलब पूरा उन लोगों ने अपना प्रोसेस चालू किया। ड्रम जोर जोर से बजाए जाने लगे, और जैसे ड्रम्स बजने लगे, जो अर्जुन था ना वो अपनी जगह पे ऐसे 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 वाइब्रेट हो रहा था पूरा। और वाइब्रेट होते होते ना नाचने लग गया वो, मतलब अपनी जगह पे गोल 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 अपना सर घुमा रहा है। और ये चीज़ अर्जुन की माँ देख के, मतलब वो देख नहीं पा रही थी। और अंकित फुल शॉक में कि भाई ये सब क्या हो रहा है। बहुत देर तक कुछ कुछ किया पंडित जी ने अर्जुन के ऊपर, हनुमान चालीसा पढ़ी, बहुत कुछ किया। काफ़ी घंटों का ये पूरा प्रोसेस था। और फिर करते करते जब रात हो गई, अब रात होने के बाद ना क्या हुआ, वो थोड़ा सा एकदम ऐसे हो रहा था, मतलब सुबह में एकदम ही अग्रेसिव हो गया था। रात होते होते वो एकदम ऐसे ऐसे हो गया था। और उस टाइम पे पंडित जी ने उसके ऊपर कुछ तो भी शायद गंगा जल डाला उसके ऊपर, और डालते ही मतलब वो एकदम शांत, और ये करके वो बेहोश हो गया। उसके पेरेंट्स जा रहे हैं उसको देखने के लिए, तो पंडित जी ने ऐसे किया, वहीं पे रुक जाओ। और बस वो अर्जुन को देख रहे थे, और अर्जुन वहीं पे बेहोश है। तब पंडित जी ने बताया कि आपके बेटे के अंदर 9 स्पिरिट्स थे, 9 आत्माएं थी। ये जिसका चप्पल पहन के गया था वो इंसान खुद पोजेस था, और इसने उसी की चप्पल पहन ली थी। तो जब उस इंसान के अंदर से जब वो स्पिरिट्स बाहर निकले, तो वो आत्माएं इसके अंदर आ गई। और इसीलिए यहाँ पे ये रूल बना हुआ है कि कभी भी किसी की चीज़ को हाथ या पैर मत लगाओ। और टोटल 9 स्पिरिट्स थी, और ये अभी एक दिन में नहीं होने वाला है। तो ये प्रोसेस ना मतलब काफ़ी 6-7 महीने चला, उसके भूत उतारने का प्रोसेस। और ऐसे 7-8 महीने बाद पंडित जी ने बोला कि अब ये ठीक हो गया है, इसको आप घर ले जाइए। घर ले जाने के बाद उस टाइम पे ना उसका जो मेंटल स्टेट था वो नॉर्मल नहीं था। वो ऐसे किसी से बात नहीं करता था, वो सिर्फ चुप रहता था, कुछ नहीं बोलता था। वो अपने घर पहुंचा, लंबी नींद ली, सो के उठा। सो के उठने के बाद वो, मतलब अब अर्जुन के पेरेंट्स वेट कर रहे थे कि सो के उठेगा, कैसा बिहेव करेगा। वो लोग भी थोड़े घबराए हुए थे। तो अर्जुन ने अपने पेरेंट्स को देखा और बोला कि क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, सो के ही तो उठा हूँ मैं। तो उन लोगों ने बोला नहीं कुछ नहीं, तुम ठीक हो बेटा। हाँ मुझे क्या हुआ है, मैं तो ठीक ही हूँ। अच्छा। उसके बाद से अर्जुन ने मतलब पूरा उसके साथ जो भी पिछले 1-1.5 साल में हुआ था, उसके अंदर उसकी कुछ भी मेमोरी नहीं थी, कुछ भी मेमोरी नहीं। और अंकित उससे रोज़ मिलने आने लगा, और धीरे धीरे वो मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगा। बट अंकित को अभी भी मतलब पूरी तरीके से ये बात बिलीव नहीं होती है कि ये पूरी तरीके से ठीक हो गया है, नॉर्मल हो गया है। तो अभी जो अंकित है वो थोड़ा सा उसने अर्जुन से डिस्टेंस बना के रखा हुआ है आज तक, टिल डेट। और उसने अपनी स्टोरी में ये बताया कि आज भी मतलब मुझे लगता है कि मैं जब भी अर्जुन की आंखों में देखता हूँ तो उसकी आंखों में मतलब मुझे कुछ दिखता है, या फिर शायद मेरा वहम हो सकता है, जो भी है, लेकिन ये मुझे वो अर्जुन नहीं दिखता है जो पहले था मंदिर जाने से पहले। अब थोड़ा कुछ अजीब दिखता है, तो इसलिए मैं अब उतना उससे बात नहीं करता हूँ। दैट्स इट, दिस वॉज द स्टोरी। रियल स्टोरी है, असली में ये किसी के साथ हुई है। आप मुझे कमेंट्स बताओ आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपके पास खुद की कोई ऐसी स्टोरीज हो तो आप मुझे इस पर मेल कर सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, मेरे वीडियो को शेयर करना, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।